नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं मैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि केवीएस की नई वैकेंसी जल्दी आने वाली है और एक ऑफिशियल सर्कुलर भी सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, और लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल्दी हमें केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो क्या है वो सर्कुलर, डिटेल में उस पे चर्चा करूँगा और क्या मायने हैं, हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले समय में वैकेंसीज़ को लेकर के। क्योंकि अगर आप देखें तो केवीएस की वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड किया था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि वो जो उनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनको कि वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो कंडक्ट कराएंगे। तो बेसिकली उसका संबंध सिर्फ उन्हीं लोगों से है जो केवीएस में वर्किंग है। अक्सर क्या होता है कि केवीएस में जो लोग वर्किंग होते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी में वर्किंग है, अगर वो टीजीटी जाना चाहते हैं तो उनको वो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है और उसको अगर वो पास करते हैं तो फिर उनका प्रमोशन होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तरीके से वो प्रमोशन की बात थी और प्रमोशन को लेकर के उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन उसके आधार पर आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वैकेंसी आएगी? तो इसका कारण ये है कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी केंद्रीय विद्यालय की, अगर आपको ध्यान हो, तो उस दौरान भी यही हुआ था। वहाँ पर पहले केवीएस के द्वारा जो उनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कंडक्ट कराए गए थे और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसको लेकर के उन्होंने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था। ख़ैर, ये एक सामान्य-सी बात है। देखिए, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसका एग्ज़ैक्टली पता तो हम यही तभी लगा सकते हैं ना, जब एक्चुअल में हमें पता चल जाए। और वो एक्चुअल डाटा कब आएगा? जब प्रमोशन के थ्रू कुछ वैकेंसीज़ फिल हो जाएँगी और उसके बाद जो वैकेंसीज़ रहेंगी वो एक्चुअल डाटा होगा। क्योंकि देखिए, जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं वो भी टाइम टू टाइम वो भी उनकी भी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है और आने वाले समय में अगर कोई प्राइमरी में वर्किंग है तो वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो उनको भी मौका देना चाहिए और हर डिपार्टमेंट यही करता है। तो केवीएस भी यही करती है, वो पहले अपने एम्प्लॉइज़ को प्रमोशन के थ्रू जो वैकेंसीज़ होती हैं उनको फिल करती है। उसका भी एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, ऐसे नहीं कि 100% वैकेंसीज़ ही फिल की जाएँगी। तो उनका अपना एक दायरा है, लगभग 50% के आसपास जो वैकेंसीज़ होती हैं वो अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू वो फिल करते हैं और बाकी की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा फिर वो करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भई जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, जो अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद एक्चुअल वैकेंसीज़ केवीएस को पता चल जाएगा कि कितने हैं और उसके बाद हमें तुरंत ही वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। और इसी आधार पे मैं भी ये कह सकता हूँ कि हाँ, आने वाले समय में हमें जल्द ही वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि लंबे समय से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, रिटायरमेंट्स हुए हैं, तो पोस्ट तो ऑफ कोर्स वैकेंट होंगे ही और प्रमोशन के बाद भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हमें नज़र आएँगी और उसके बाद हो सकता है कि केवीएस तुरंत जो अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दे। और अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले जो वैकेंसीज़ आई थी तो उसमें बहुत ही फटाफट से इन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी करके फटाफट से एग्ज़ाम लिया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। हार्डली मतलब 3 साढ़े 3 महीने भी मैक्सिमम लगे होंगे, इससे भी कम ही समय लगा था। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि केवीएस के पास अनुभव है जल्दी, मतलब कम समय में वैकेंसीज़ को पूरा करने का। तो एक बार जब अनुभव हो जाता है तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वैकेंसीज़ आएँगी और आते ही बहुत ही कम समय आपको दिया जाएगा और तुरंत जो वैकेंसीज़ हैं वो फ़िल अप कर दी जाएँगी। तो आप सभी बच्चे, आप सभी लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीटेट क्लियर है, एलिजिबिलिटी पूरी रखते हैं, उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण है। वो अपनी तैयारी को जारी रखें, बेहतर करते रहें और आने वाले समय में जल्द ही आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। ख़ैर, इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।